नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पर सरकार जल्द ही एक्शन लेगी। जी हां, इससे पहले आपको खबर बताएं, आपसे अपील है कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ कराने वाले अधिकारियों पर सरकार एक्शन ले सकती है। जी हाँ, शुरुआत जिलों के एसपी और डीसी के तबादलों से होगी। बदलाव के मूड में दिख रही प्रदेश की नई सरकार दिवाली के बाद यह कार्रवाई कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी की निगरानी में सूची तैयार हो सकती है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को ही मुख्य सचिव TVS प्रसाद भी रिटायर्ड हो रहे हैं। ऐसे में उनके जाने के बाद अफसरशाही में बदलाव होने की संभावना पूरी है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार को कई अफसरों व कर्मचारियों की ओर से चुनाव में गड़बड़ कराने की सूचना मिली थी। इसमें कई जिले के डीसी, एसपी और एसडीएम और डीएसपी रैंक तक के अधिकारी शामिल थे। जी हां, इतना ही नहीं, चुनाव में इन्होंने दूसरे दलों के नेताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की थी। सरकार के पास विधायकों व जिलाध्यक्षों के जरिए ऐसे अफसरों व कर्मचारियों की एक रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अब तबादले की सूची तैयार की जा रही है। वहीं भाजपा मंत्री ने कहा, हुड्डा के पास माथा टेकने गए थे अधिकारी। जी हां, 3 दिन पहले पंचायती विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना से पहले ही अधिकारी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास माथा टेकने पहुंच गए थे। वह भाजपा के खिलाफ रणनीति तक बनाई गई थी। वहीं पवार ने दावा किया था कि यह मीटिंग दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इनके नाम अब सीएम नायब सिंह सैनी के पास पहुंच गए हैं, उन पर जल्द ही कागज गिर सकती है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को मैसेज देते हुए कहा था कि अधिकारी अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, वह भी सरकार का हिस्सा है, वह निष्ठा से काम करे। अधिकारी दिमाग से यह बात निकाल दे कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी। जी हां, जिस तरह गुजरात में 5 बार भाजपा की सरकार बनी, उसी तरह हरियाणा में भी आगे 2 बार बीजेपी की सरकार ही आएगी। वहीं विज ने कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची गई और डीसी गायब भी हो गए। इससे पहले बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि अधिकारियों ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। विज ने सीधे डीसी पार्थ गुप्ता पर आरोप जड़े थे। विज ने कहा कि मुझे 2 जगह जनसभा करने जाना था, मुझे लगता है कि वहां मुझे मरवाने की साजिश थी ताकि मैं अम्बाला कैंट से 6 बार चुनाव जीतकर 7वीं बार चुनाव हार जाऊं। विज ने डीसी से पूछा था कि उनका जिन 2 जगहों पर विरोध हुआ वहां कार्रवाई की, प्रशासन को विरोध की पुख्ता जानकारी थी, तो फिर सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। विज ने यह भी कहा था कि जैसे ही 8 अक्टूबर को उन्हें लीड मिलनी शुरू हुई तो डीसी वहां से गायब हो गए। वहीं शिक्षा मंत्री ने 15 दिन पहले ही बता दिया था कि कार्रवाई होगी। जी हाँ, पानीपत ग्रामीण सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने प्रशासनिक अधिकारियों को 15 दिन पहले ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। विधायक ने कहा था कि चेतावनी उन अधिकारियों को दी थी जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की मदद की है। मीडिया से बात करते हुए महिपाल ढांडा ने कहा था कि प्रशासन में कुछ लोग तेवर बदल रहे हैं, कुछ अधिकारी भी तेवर बदल रहे थे। मैं 15 साल में पहली बार बोल रहा हूँ, बख्शे नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने चीटिंग की है, बदतमीजी की है, बेईमानी की है, ऐसे लोग टिप्स पर है। महिपाल ढांडा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, लगता था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है इसीलिए पानी भरने चले गए थे, पानी भरने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं हरियाणा सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय की एंट्री होना अब लगभग तय है। केंद्र सरकार की तरफ से 1989 बैच के IAS ऑफिसर विवेक जोशी को केंद्र से स्टेट कैलेंडर में भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। वे प्रदेश के अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे। 31 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव TVS प्रसाद रिटायर हो रहे हैं। विवेक जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आते हैं। वह राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई मुख्य पदों पर भी रह चुके हैं। वहीं जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनको लेकर सख्त एक्शन में आ गई है सरकार। जी हां, अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार हमारा बहुत ही उल्लास के साथ हम लोग
मनाएं। और एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम रोकें, खुशियाँ मनाएं, फूलों के साथ, दियों के साथ, मिट्टी के दियों का प्रयोग करें। तो पटाखों वगैरह से अगर हम बचेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो दीपावली की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने पानीपत के आर्य महाविद्यालय परिवार के सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ, इस दीपावली का हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो हर घर में दीपावली मने, हर घर में खुशियाँ आएँ, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, मैं वंदना शर्मा उमंग ग्लोबल स्कूल की तरफ से सभी देशवासियों को दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यह त्यौहार आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। मैं विजय कक्कड़, प्रधान सुखदेव नगर देवमूर्ति तहसील रोड मार्केट एसोसिएशन अंदाज फैशन जोन से सभी देशवासियों और अपने शहर वासियों को दीपावली, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि प्रभु जी से यही एक प्रार्थना है कि दीपावली बड़ी खुशीपूर्वक और भैया दूज अपनी बहनों भाइयों में बहुत खुशीपूर्वक से बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिंसिपल जयश्री गर्ग IBL पब्लिक स्कूल से सभी देशवासियों को, मैनेजमेंट, स्टाफ और बच्चों की तरफ से दीपावली, भाई दूज और विश्वकर्मा डे की बधाई देती हूँ। साथ ही साथ ये आवेदन भी करती हूँ कि यह दीपावली दीपों का पर्व है, इसमें दीप जलाइए, खुशियाँ मनाइए और अपने परिवार के साथ दीपावली प्रेम से मनाइए, पोल्यूशन फ्री दीपावली मनाइए। ओम नमस्ते जी। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की तरफ से व प्रबंधक समिति की तरफ से व स्टाफ की तरफ से दीपावली की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत खुशियां प्रदान करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, एडवोकेट एवं पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी। मैं अपने बार एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी नगरवासियों को दीपावली की और भैया दूज की और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ, ये त्यौहार खुशियाँ सभी के जीवन में लेके आएँ और सब तरक्की करें और सब मिलजुल कर त्यौहार बनाएं। नमस्कार साथियों, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से दीपावली पर्व के दिवे हमेशा जगमग रहते हैं, उसी तरह आपका जीवन भी खुशहाली से भरपूर रहे। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं, आने वाला पर्व आपके और आपके परिवार के लिए उन्नति, प्रगति और खुशहाली लेकर आए। जय श्री राम। मैं यशपाल भारद्वाज, एडवोकेट, प्रोपराइटर ऋषि कुल विद्या निकेतन, आप सभी पानीपत वासियों को दीपावली के पावन अवसर पर दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं भगवान से आपके घर में खुशियां अपार आएं और दूसरे आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने साथी हैं, सब में सहयोग बना रहे। मैं रोहित सैनी, विजय मोटर सेक्टर 25 पार्ट 1 की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।